हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज जो बात करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ना 3-4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की भी है, परंतु ज्यादा फोकस हम असिस्टेंट प्रोफेसर पे करते हैं। इसके साथ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर कॉलेज है। तो इन सब के इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कहाँ पे निकली है और कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में पहले ही बता देता हूँ। उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। यदि आपने अप्लाई किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो चांस वहां भी बनते हैं आपके। तो आइए दोस्तों, इन यूनिवर्सिटीज के बारे में देख लेते हैं और पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों मणिपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोस्ट निकली है, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों की पोस्ट है। परंतु डिटेल देखने के लिए ना हमें एक्चुअल में यहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये टोटल पोस्ट दे रखी है, मतलब तीनों क्राइटेरिया की बात कर ले, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 68 पोस्ट हैं। इसके साथ में प्रोफेसर की 20 पोस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की 34 हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 14 हैं, टोटल 68 हैं। यहाँ पे बाकी चीज़ें मतलब एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है कि आपको जो फीस का प्रूफ है वो कहाँ पे भेजना होगा, रजिस्ट्रार के पास, और जो मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर के अंदर है, इम्फाल के अंदर है। दोस्तों, बात याद रखिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे अप्लाई, मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम ऑफ द पोस्ट आपको लिखना होगा आपके लिफाफे के ऊपर। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी के अंदर आप देखोगे तो ये एक दूसरा पीडीएफ है मणिपुर यूनिवर्सिटी का ही। इसके अंदर पीडीएफ मतलब एक क्रिस्टल क्लियर जो बोलते हैं ना, वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट हैं वो मतलब डिफाइन कर रखी हैं। जैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे, ओपन की है, और 2 पोस्ट टोटल हैं, हिंदी और हिस्ट्री। यहाँ पे मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और प्रोफेसर की पोस्ट जैसे हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 68 पोस्ट हैं और ये प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट की है। उसके बाद में प्रोफेसर की यदि आप डिग्री की बात करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा पीएचडी कंपलसरी दे रखी है। ये सब के अंदर कंपलसरी ही होती है, तो नई बात भी नहीं है। उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस प्रोफेसर के लिए होना चाहिए, ये भी कोई नई बात नहीं है। बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, पीएचडी डिग्री यहाँ भी कंसर्न है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। 55% मार्क्स दे रखे हैं मास्टर डिग्री के अंदर, पीजी के अंदर 55 होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात जहाँ तक है, एक्सपीरियंस ये आपको 8 साल का। फिर आती बात असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 55% मार्क्स हैं। यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बता रखी है। बाकी आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। अब बात आती है कि फ़ीस कितनी चाहिएगी, उसके बारे में बताता हूँ आपको। और क्या आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, तो ये भी याद रखिएगा कि हार्ड कॉपी यहाँ पे ज़रूर भेजनी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, यदि आप देखना चाहें तो प्रोफेसर का 14 लेवल है, एसोसिएट का 13A है, असिस्टेंट का 10 है। फिर उसके बाद में यदि यहाँ पे आप देखोगे, पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर और एसोसिएट है। जबकि बात करोगे आपकी असिस्टेंट के लिए, तो कोई भी पीएचडी डिग्री यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कैंडिडेट ने एक बार अप्लाई कर दिया तो मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसकी अलग अलग फीस लगेगी। और कोई टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, मतलब यदि आप वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो टीएडीए आप क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मेथोडोलॉजी दे रखी है कि किस प्रकार से आपका एकेडमिक और रिसर्च स्कोर यहाँ पे काउंट होगा। और ये यूजीसी की किसी भी साइट पे जाके आप आराम से देख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। परंतु बस मैंने दिखाने के लिए आपको ये दिखा दिया कि गजट के अंदर है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट स्कोर वगैरह सब मेंशन कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब बात आती है फीस की। फीस जैसा हम इसके बारे में बता रहे थे कि फीस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 1000 रुपये आपकी फीस रहेगी। स्टार्टिंग डेट आपकी है 29/2, यानी कि 29/2 फरवरी में ये स्टार्ट हो चुका है। आज मैं 2 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 1 अप्रैल 2024 है। इसको मार्च मत समझ लीजिएगा,
2 मार्च को तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, परंतु 1 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है और हार्ड कॉपी जो आपको भेजनी है ये 8 अप्रैल 2024 तक आपको भेजनी है, तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने वो है क्रोडीमल कॉलेज के बारे में। क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, नॉर्थ कैंपस के अंदर है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो सोने पे सुहागा रहेगा। क्रोडीमल कॉलेज के अंदर लास्ट डेट है 16 मार्च 2024 है, 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट के बारे में लिखा हुआ है। फीस यहाँ पे आपको बता दूं कि 500 रुपये फीस है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा फीस के बारे में। वहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 रुपये फीस थी, यहाँ पे है 500 रुपये। टोटल पोस्ट 9 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 2 हैं, सो भाग्यशाली हैं आप। जनरल के लिए आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर 1 है, फिर स्टैटिस्टिक्स की है, टोटल 2 हैं, एससी की 3 है, ओबीसी की 2 है, पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट हैं। आपके सब्जेक्ट कंसर्न की हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ना बिल्कुल नॉर्मल हैं। फीस दे रखी है, बाकी चीज़ें जो हम मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वही है, बस यहाँ पे 500 रुपये फीस दे रखी है और इसके अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सारे शामिल हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करोगे और महिला की बात करोगे तो उनकी फीस यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद में आप देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वही दे रखी हैं। एपीआई स्कोर दे रखा है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिएगा। एपीआई स्कोर के बारे में फर्दर कोई वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो इसके बारे में बात कर लेंगे। दोस्तों इसी कड़ी के अंदर तीसरी जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की बात करें तो हमारे सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा के अंदर मैं आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटी बताऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो हरियाणा के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हरियाणा के नज़दीक करना चाहते हैं तो बेहद मतलब अच्छा मौका है। दिल्ली के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली भी बहुत नज़दीक है और हरियाणा के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप आपका है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल पोस्ट हमारे सामने जो रहेंगी वो है 51 यानी कि 51 पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्ट हैं, एसोसिएट की 24 हैं और प्रोफेसर की यहाँ पे 12 पोस्ट दे रखी हैं। और अलग अलग के अंदर आप देखना चाहें जैसे किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी वैकेंसी है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी दे रखी हैं, जैसे हिस्ट्री, जर्नलिज्म और बहुत सारे भी सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। स्टार लगा रखा है, स्टार को आप ज़रूर देख लें। टेम्परेरी है बट लाइकली टू बी परमानेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये सब बराबर ही है मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा आप देख चुके हैं 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी कैसी होगी। लास्ट डेट यहाँ पे 15 मार्च 2024 है। 1000 रुपये फीस है, वही सेम क्राइटेरिया जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वीमेन की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं दे रखी है। बाकी टर्म एंड कंडीशन की बात करोगे वो भी एग्जैक्टली सेम ही है, कुछ इसके अंदर नया नहीं है। दोस्तों इसी कड़ी में आगे बात करें तो अब बात करते हैं हरियाणा की एक और यूनिवर्सिटी की, और ये यूनिवर्सिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है परंतु ये महिला विश्वविद्यालय है। ये कानपुर कला के अंदर है, महिला यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस है। B++ इसका ग्रेड है, यूनिवर्सिटी का नैक के द्वारा ग्रेड की आप बात करेंगे। यहाँ भी काफ़ी अच्छी चर्चा इसकी रहती है क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गोहाना के पास में। तो यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे कि 26/3/2024 है, परंतु लिंक जो हमारे सामने ओपन होगा वो 6 मार्च 2024 को होगा। तो आज 2 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मतलब ये वैकेंसी ओपन होंगी, यानी कि इनका लिंक ओपन होगा फर्दर। और 26 दिन तक आपको अप्लाई करना है, यानी कि 20 दिन आपको मिले हैं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। यदि आपके सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी हैं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दे रखी है कि एडवर्टीजमेंट आई है 26 फरवरी को, ओपनिंग डेट है 6 मार्च 2024, क्लोजिंग डेट है 26/3/2024 को। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो एग्जैक्ट सेम है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 49 पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। ये पोस्ट कोड है, इसको वैकेंसी आप प्लीज़ मत समझ लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे बता रखी हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी वैकेंसी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडवर्टीजमेंट आपको कहीं दूर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिटेल में यानी कि कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन मिल जाएंगी। अब उसके बाद में बात करते हैं कि फ़ीस कितनी है। यहाँ पे फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 2000 रुपये। इसके अंदर ESM, ESP सब आ जाते हैं, परंतु यदि हरियाणा स्टेट की वीमेन की बात करें तो 1000 रुपये है और SC ST वगैरह इन सब के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस दे रखी है। और PWD हरियाणा के लिए, सिर्फ हरियाणा के लिए मतलब
कोई भी फीस नहीं है। महिलाओं के लिए आधी फीस होगी और एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बिल्कुल 1/4 यहाँ पे फीस होगी। फीस में काफ़ी कंसेशन यहाँ पे दे रखी है। बाकी यदि आप देखोगे टर्म एंड कंडीशन की, वो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बराबर है। और यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये आपको जरूर समझनी चाहिए। ASRB नेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन BPS, यानी कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अंदर ASRB नेट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेट स्लेट आपने कर रखा है तो वो सब एप्लीकेबल यहाँ पे है। अब ये ASRB नेट क्या है इसके बारे में मैं दिखाऊंगा, परंतु तब तक आप धैर्य रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं तो सारी टर्म एंड कंडीशन बराबर हैं। यहाँ पे आप बात करोगे तो ईमेल एड्रेस दे रखा है और ये bpswomenuniversity.ac.in है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। बाकी आप अदर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही मिलेंगी, कोई इसके अंदर खास नया नहीं है। TADA की बात पहले बता चुके हैं। फिजिकल प्रेजेंस सब होगा तो TADA नहीं मिलेगा। यदि आप डिपार्टमेंट में पहले जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ खास बात यह है कि सारे के सारे सर्टिफिकेट यानी अटैचमेंट के अंदर दे रखे हैं अनेक्सर नंबर लगा के। तो यदि आपको सर्टिफिकेट देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये सब कुछ आप देखोगे सर्टिफिकेट। हाँ, कुछ लोग इन यूनिवर्सिटी से ज़रूर डिग्री लिए होंगे तो वो ज़रूर ध्यान रखें, उनको ये सर्टिफिकेट भर के देना है। जैसे सिंगानिया है, एलएम है, मानव भारती है, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सिक्किम है, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी है, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सैलम है, इन सब की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारा बड़ा एडवर्टीजमेंट ये है, तो इसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं और वो बता दी गई है। दोस्तों ये है सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्रीकल्चर यानी कि ASRB। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये यदि आपने नेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड से कर रखा, ASRB से कर रखा है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। और सिर्फ इसके बारे में बात इन्फॉर्मेशन जो लिख रखी है वो कानपुर जो महिला यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर ये नहीं है। तो इस पे आप मत जाइएगा कि इसका नाम वगैरह क्या है, हमने ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया है। इसका कोई मतलब आप संदेश मत समझिएगा, ये सिंपल सी बात है। इसको दिखाने के लिए आपको दिखाया है कि ASRB नेट एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपको बताना चाहता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट निकली हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पहले ही हाईलाइट कर दी थी, तो इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं था। फिर भी आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप प्रीमियम चैनल भी है 8818001113, आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं और आपके जवाब देने की कोशिश जरूर की जाएगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत आपको धन्यवाद।